राह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, शाबान का महीना शुरू हो चुका है। इससे क़बल हम लोग अल्लाह के फज़ल व करम से माह रजब गुज़ार चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब जब आता था दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। दोनों महीनों को मिलाकर दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा, वबल्लिगना फ़ी रमज़ान, और हमें आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, ईमान की सलामती के साथ रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। ये दुआ करते थे। रजब जो अभी गुज़र गया, इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अय्याम जाहिलियत में इस महीने की बड़ी ताज़ीम की जाती थी। रजब की बहुत मुबारक और बहुत ही मुतबर्रक महीना अरब वाले इसको समझा करते थे। मगर इस्लाम के आने के बाद इसकी वो तक़दीस ख़त्म हो गई जो दौर जाहिलियत में थी। अरब इस महीने में बहुत सारा काम भी करते थे, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा में बताया। ख़ास तौर से वो खाना काबा का तवाफ़ करते थे और कुर्बानियाँ भी करते थे, और बहुत सारी उनकी जो इबादतें थीं वो इस महीने में किया करते थे, और इसको बहुत मुबारक और मोहतरम महीना समझते थे। मगर इस्लाम के आने के बाद अब इसका वो हुक्म नहीं रहा। एक चीज़ लोगों ने, बल्कि दो चीज़, 22 रजब उसको कूड़ा का दिन बना दिया और 27 रजब को शब-ए मेराज बना दिया। और इन दोनों के मुताल्लिक़ इतनी हदीसें लोगों ने गढ़ दी कि मुहद्दिसीन भी इस सिलसिले में बहुत मुस्तरिब हो गए। मगर हकीकत यह है कि रजब के बारे में कोई भी हदीस सही नहीं है, सब कमज़ोर दलाइल हैं। यहाँ तक कि मेराज की जो तारीख़ 27 बताई गई है वो भी
बिल्कुल मुंतशिर है, तय नहीं है। तय नहीं है कि 27 को ही मेराज हुई, और ये भी तय नहीं है कि रजब में मेराज हुई। किसी में रबीउल अव्वल कहा गया है, किसी में जमादिल अव्वल कहा गया है। तारीख़ों में भी ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, मगर इसको नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने एक 27 की रात पकड़ ली, और उस रात के लिए भी बड़े बड़े फ़ज़ाइल गढ़ दिए। ये नमाज, वो नमाज, सलातुर रग़ाइब, और न जाने क्या क्या। मगरिब बाद नमाज पढ़ो तो हर रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून इतने मरतबा, कुल हुवल्लाह इतने मरतबा। ये सब किताबों में आप ये छोटी छोटी किताबिया मेराज की या और इस तरह की छापी जाती हैं, उनमें ये सब फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं, मगर इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाज़ बुज़ुर्गों पर तो हमको बड़ा ताज्जुब आया कि उन्होंने शब क़दर से भी अफजल लिख दिया इस रात को। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इतने बड़े मुहद्दिस, मगर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये रात शब क़दर से भी अफजल है। हालांकि उलमा ने उसकी बड़ी तरदीद की। ये कैसे हो सकता है? जिस रात को कुरान मजीद सबसे अफजल बता रहा है, उसको एक मुहद्दिस हदीस के ज़रिए कैसे काट सकता है और उसकी जगह पर दूसरी रात को ला सकता है? शब क़द्र की फजीलत तो कुरान से साबित है। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने की रातों से ये रात बेहतर है। ये रात कुरान के नुज़ूल की रात है। 27 की रात को तो कुरान नाज़िल नहीं हुआ। कोई नहीं साबित कर सकता है कि ये नुज़ूल कुरान का की शब थी। नहीं, इतनी बात ज़रूर है कि वो एक रात थी, दिन का मामला नहीं था, रात थी। ये सफ़र रात में पेश आया था। कौन सा सफ़र? मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। असरा के माने हैं रातों रात ले जाना। तो ये रात हुई, और इसरा का तज़किरा कुरान में है, मेराज का तज़किरा नहीं है। मेराज का जिक्र कुरान में नहीं है। बस इतना ही है कि मस्जिद अक्सा तक गए हुजूर। अब वहाँ से जो ऊपर का सफ़र है उसका जिक्र कुरान में नहीं, वो हदीसों में है। वो हदीसों से साबित है। तो इस रात को जो मेराज की रात है 27 करार देना, ये भी इसकी भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि रिवायतें नहीं है इस सिलसिले में मजबूत, बहुत ज़ईफ़ और एकदम मौजू रिवायतें। खुद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तमाम रिवायतों को लिखने के बाद कहा कि इन रिवायतों पर एतबार नहीं है। चलिए, अरे भाई लिखा क्यों आपने? हमको तो शेख पर इसीलिए गुस्सा आता है कि भाई जब ये नहीं है पर अपनी किताब में जगह नहीं देनी चाहिए थी उसको, मगर लिखते भी हैं और कहते हैं कि ये तो खैर ये तो मुहद्दिसीन का कायदा है कि वो जो कुछ भी उनको मिलता है वो सब पेश कर देते हैं। अब इसमें से आप छांट लीजिए, जो सही है उस पर अमल कीजिए, जो नहीं सही है उसको हटा दीजिए। हदीसों के ज़रिए से भी इस्लाम का नक्शा बदलने की बहुत लोगों ने कोशिश की। बड़े बड़े झूठे रावी पैदा हुए कूफा में, बसरा में, इन्हीं इलाकों में ज़्यादा, मक्का मदीने में नहीं, हिजाज में नहीं।
हिजाज से बाहर के मुल्कों में, दिमश्क, शाम, इराक, इन इलाकों में बहुत मुहद्दिसीन ऐसे पैदा हुए, रावी पैदा हुए जो हदीसें गढ़ गढ़ कर लोगों में फैलाते थे। मुहद्दिसीन ने उसको पकड़ा। अस्माए रिजाल एक बहुत बड़ा फ़न है इस्लाम में, और किसी मज़हब में नहीं है। और किसी मज़हब में अस्माए रिजाल का फ़न नहीं है। एक एक आदमी के बारे में उसके हालात को मालूम करना। अगर उसका नाम रावी में है तो मुहद्दिसीन ने इसकी छान फटक की है कि ये आदमी नमाज पढ़ता था कि नहीं, और अगर नमाज पढ़ता था तो जमात का पाबंद था या नहीं, हमेशा सच बोलता था या कभी कभी झूठ भी बोल देता था। ये सारी बातें हैं फन अस्माए रिजाल में। जिन लोगों ने रिवायत की है बुखारी में, मुस्लिम में, नसाई में, तिरमिज़ी में और दीगर हदीस की किताबों में, उनके रावियों की छान फटक उलमाए मुहद्दिसीन ने, उलमाए अस्माए रिजाल ने किया है। ये इस्लाम इतना मजबूत मज़हब है। देखो, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती और मुहद्दिसीन ने उसको छाटा काटा नहीं होता तो आज तो पता नहीं इस्लाम क्या बन जाता। जैसे और दीगर मज़ाहिब बन गए। दीगर मज़ाहिब का हाल देखिए, उनके यहाँ देवी देवता और उनकी पूजा, उनकी पाठ, उनका अकीदा, उनका वो क्या है, तितिर बितिर जिसको बोलते हैं, तितिर बितिर है। कोई किसी एक जगह पर नहीं। जो मिल गया उसको पूज लिया, जो मिल गया उसको खुदा बना लिया, जो मिल गया। हिंदुस्तान में कुत्ते तक की पूजा होती है, मालूम है? यहाँ कुत्तों की भी पूजा होती है। चूहा, छछुंदर, बंदर वो सब तो है ही है, सांप। लेकिन कुत्ता जैसा जानवर जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसको भी ठाकुर या देवी या देवता की शक्ल में बना दिया। कुछ मुसलमान भी इस किस्म के वहम परस्त होते हैं। कहते हैं कि काला कुत्ता जो है वो जिन्नात होके आता है, जिन्नात बनता है काला कुत्ता। एक साहब थे कहीं किसी गांव में, तो वो जब भी किसी काला कुत्ता को देखते थे तो उसके सामने जाके बैठ जाते थे और कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई पागल हो गए हो, कुत्ते को सलाम करते हो? कहा, कह रहे तुम जानते नहीं हो सकता है कि ये कुत्ता जिन्नात में से हो, और ये भी हो सकता है कि जिन्नात का बादशाह हो और हमारे सलाम करने से खुश हो जाए और हमको कुछ ला के दे दे। इतना बड़ा लालचा था। तो वहम परस्ती की कोई हद नहीं होती जी। इंसान बड़ा वहमी पैदा हुआ है, हर चीज़ में वहम कर लेता है। पर कैफ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेराज का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीसों से मेराज साबित है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस जुमा में मैं ये बात कह नहीं सका था मेराज के सिलसिले में। अगर आप इस पर अटल रहिए, मजबूत रहिए कि वो कोई ऐसी रात नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये शब कदर से भी अफजल है। अगर कहा जाएगा तो गलत होगा। शब कदर है। अब जैसे मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, उन्वान शब बारात आने वाली है। शब बारात में हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं, बहुत एहतमाम करते हैं। बल्कि हम देखते हैं कि शब कद्र में कोई एहतमाम नहीं होता। जो ताक़रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि इसको ताक़रातों में ढूंढो
तो सारे के सारे अक्सर से ज़्यादा लोग अंडर गफील रहते हैं, सोए पड़े रहते हैं। कहाँ कोई उठ के दुआ मांगता है, कहाँ कोई मस्जिद में जाता है, कहाँ उस रात में तहज्जुद वगैरह का एहतमाम किया जाता है। नहीं, घर वाले भी सोते रहते हैं और उसके जो गार्जियन लोग हैं, औरत मर्द सारे के सारे लोग शब बारात में, ये शब कद्र में जागते नहीं। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? जैसे ही 20वीं की रात आती थी, 20 तारीख 21वीं रात, मतलब आखिरी अशरा, अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा, अब मेरा बिस्तर लपेट दो, अब मैं रात को सोऊंगा नहीं। बिस्तर लपेट दिया। तो हुजूर ने तो अपना बिस्तर लपेट दिया और मुसलमानों ने अपना बिस्तर खोल दिया उस रात। कोई नहीं लपेटता, मतलब कोई नहीं जागता, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह उंगलियों पे आप गिन सकते हैं कि लोग उस रात को जागते हैं। जागने के लिए मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं, मस्जिद में इज्तिमा करना और रोशनी करना और बत्ती लगाना और बहुत सारा इंतज़ाम लोग जैसे शब बारात में करते हैं, मस्जिदों को कुमकुमा से बत्तियों से सजाते हैं। तो इसमें असल में एक साहब और घुसे हुए हैं इस अकीदे में, एक साहब और भी हैं और उनका नाम है शिया। शब बारात में उनके इमाम गायब निकलने वाले हैं। 14वीं शाबान को 15वीं की शब में वो निकलेंगे। 12 इमाम में से एक इमाम गायब हो गए, मालूम है कि नहीं मालूम? उसको बोलते हैं इमाम गायब। भाई हमको तो पढ़ के बड़ा ताज्जुब लगा कि इमाम भी है और गायब भी है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते पढ़ाते अगर गायब हो जाएं तो मुक़्तदियों का क्या हाल होगा? एक लतीफ़ा में हमने पढ़ा था कि एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की नमाज, और सामने में दरवाज़ा बना हुआ था उधर से बाहर जाने का। तो उसके बाद 2 रकात पढ़ा के और उठ करके चल दिए, गायब हो गए। अब मुक़्तदी सजदे में पड़े हुए हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कितनी दफ़ा पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला? अरे इमाम साहब सजदे से सर उठा ही नहीं रहे। तो सामने सब में से एक आदमी ने आहिस्ते से गर्दन उठा के देखा तो जा, इमाम साहब तो गायब हैं, है ही नहीं, चले गए। अब वो ज़रा भुलक्कड़ टाइप के आदमी थे, उनको याद नहीं रहा कि हम नमाज पढ़ा रहे हैं। लोगों ने बाद में पूछा, पान दुकान में पान खा रहे थे, क्या भाई इमाम साहब आप इस तरह से नमाज में छोड़ के चले गए? बोला अरे वो कचहरी में मेरा उस दिन तारीख था, हमको याद नहीं था। तो इमाम गायब उनके यहाँ हैं, अल्लाह का फजल से हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सारे इमाम मौजूद हैं, तो वो उस रात को उनका आना मानते हैं। उनके अकीदे में ये है कि उसी रात में वो निकलेंगे। कहाँ से? गार से। गार कहाँ है? इराक में। उस गार का नाम है गार सुर्रमनराया, उसका नाम है सुर्रमनराया, यानी जिसने भी उसको देखा खुश हो गया। वो है इमाम गायब का ठिकाना। हालांकि इराक कोई बहुत दूर नहीं है, इराक यहीं पर है, गार सुर्रमनराया भी है वहाँ, मगर किसी ने उसमें झांक कर देखने की कोशिश नहीं की कि वो इमाम साहब जो गायब हुए थे आज से 1400 बरस पहले, वो इसमें हैं भी कि नहीं है, किसी ने नहीं देखा। एक अकीदा रखा है कि 14वीं शब को वो आएंगे, 14 तारीख को।
आप याद रखिए कि उन्हीं के आने की खुशी में फुलझड़ी पटाखा छोड़ा जाता है। ये उन्हीं की देन है जो सुन्नियों ने ले लिया है। वो जो कुछ देते गए सुन्नियों ने कबूल कर लिया, तो वो खुशी मनाते हैं। भाई बारात आती है तो पटाखा छोड़ते हो ना, घर को भी सजाते हैं, बत्ती भी लगाते हैं, कुमकुमा भी लगाते हैं। तो ये सारी खुशी उनके आने की है कि वो आज की रात निकलेंगे। जाके पूछिए किसी भी शिया से, वो आपको बताएगा 15वीं की शब में इमाम गायब आने वाले हैं उनके अकीदे के मुताबिक। और ये जितना तूल तमाशा होता है, झर्री फर्री बत्ती और सजावट और ये और वो कुमकुमे लगाना, ये सब उसी खुशी में है। आपके यहाँ कुछ नहीं है। आप क्यों उसकी नकल उतार रहे हो भाई? क्यों पटाखे फोड़ रहे हो? तुम्हारे अकीदे में नहीं है। तुम्हारा कोई इमाम ऐसा गायब नहीं है कि जो उस दिन आएगा। और ये तुम्हारी सजावट वगैरह भी बेकार है। काहे के लिए सजा रहे हो? ये तो रोने की रात है, मांगने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है। इस दिन तुम्हारी तकदीर का फैसला हो रहा है। इस साल तुम बचोगे कि नहीं बचोगे ये लिखा जा रहा है और लिख के फरिश्तों के हवाले किया जा रहा है कि कौन आदमी कब मरेगा इस साल में। उसकी लिस्ट फरिश्तों को दी जा रही है। और आप हैं कि पटाखा फोड़ रहे हैं, आप हैं कि कबाब पराठा खा रहे हैं, इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, गोबरा से क्या नाम है बागमारी, और बागमारी से 16 आना, और यहाँ वहाँ उसके लिए गाड़ी ठीक करके रखा है, बस ठीक करके रखा है। क्या तमाशा है ये? क्या जहालत है ये? बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान गए थे। कितनी मरतबा गए थे मालूम किया इसको? एक रात, एक दफा। तो एक दफा जब गए थे और आप सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो आप भी एक दफा जाइए ना। एक दफा जाकर सुन्नत अदा कर लीजिए। ये हर साल जाना, सज संवर के बन ठन के बच्चों को लेके, और जाके वहाँ तमाम होटल लगे हुए हैं, खाने पीने का तमाम सामान है, थम्सअप है, कबाब पराठा चल रहा है, रोल है, चिकन है, फलाना है, चिला है जी, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ईसाले सवाब कैसा हो रहा है वो तो कब्रिस्तान के अंदर जाने से पता। हमने तो 10 साल से जाना बंद कर दिया। पहले हम जाते थे कभी कभी, मगर जो तमाशा नज़र आया वहाँ, और जिस तरह से फूल पत्ती बत्ती और ये सारी फजूल खर्ची, तो हमारी समझ में आया कि भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ कौम का काम है। बेवकूफ़ है ये, इनके पास अकल नहीं, दिमाग नहीं। इन झंडी लगाने वालों से और इन गेट बनाने वालों से और इन बत्ती लगाने वालों से पूछो अगर, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्यों ये काम कर रहे हैं। शादी वाला तो बता देगा कि आज हमारे यहाँ बारात आ रही है, इसलिए है, इसलिए हमने बत्ती लगाई, इसलिए हमने झंडी लगाई। मगर तुम्हारे यहाँ कौन सी बारात आ रही है मौलवी साहब? उस मस्जिद के बैठे हुए इमाम से पूछो जो उसमें शामिल है। मना नहीं करता, रोकता नहीं, समझाता नहीं, उनको डांटता नहीं, बिगड़ता नहीं, अपने मामले में खूब बोलता है तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो, वो करो। मगर एक बिदअत हो रही है, एक गलत काम लोग कर रहे हैं। इबादत की रात को जश्न की रात बना दिया, औरतों को लगा दिया कि तुम लोग हलवा घोटो। अब वो बेचारी रात भर नमाज छोड़कर और ये छोड़कर हलवा घोट रही है, दोस्ती रोटी पका रही। ये सब फरमाइश आपकी है, हलवा बनेगा, दोस्ती रोटी बनेगी। काहे के लिए? कौन खाएगा हलवा? मौलाना साहब, फकीर साहब, पीर साहब, किसके लिए हलवा बना? एक आदमी ने कहा कि चूंकि ईसाले सवाब बूढ़ों के नाम से किया जाता है
और उनके दांत होते नहीं, सब पोपले हैं, इसलिए पोपलों के लिए हलवा बनता है ताकि खाने में तकलीफ ना हो। ये सब जहालत की बातें हैं। वो जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं और उनको ऐसी ऐसी ग़िज़ा मिल रही है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उन तमाम नेमतों को छोड़कर तुम्हारा ये डालडा का हलवा खाने आएंगे, इसको पसंद करेंगे या जन्नत का हलवा खाएंगे? जन्नत वाले जन्नती हलवा खाएंगे, ये तुम्हारा हलवा नहीं, तुम्हारी बिरयानी नहीं। सोच के काम करो। और कोई आता वाता भी नहीं है, ये सुन लो अच्छी तरह। ये सब मौलवियों का ढकोसला है कि रूहें आती हैं, जुमरात को आती हैं, कोई साबित नहीं कर सकता। यूट्यूब में लोग बहुत बद संवर के जो मौलाना लोग रहते हैं, रेडीमेड पगड़ी और खूब सजे बने लोग रहते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, बहकावे की बात। हदीसों में आता है, देखो क्या बोलता है, हदीसों में आता है। कौन हदीस? हवाला नहीं देता है। आज ही एक मौलवी साहब का हम सुन रहे थे सुबह में, तो ये कह रहे हैं कि हदीसों में आता है कि जुमरात को रूहें घरों में आती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आती हैं, अपने बच्चों को देखने आती हैं। ये सब अकीदे का फसाद है। कुरान से पूछो, कुरान बताएगा कि रूहें आती हैं, रूहें आ सकती हैं। अल्लाह ने रूहों का 2 मकाम बताया है। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन। फाजिर और फासिक और काफिर का ठिकाना सिज्जीन में है, सिज्जीन में है। और कल्ला इन्न किताबल अबरारी लफी इल्लियीन। और जो नेक लोग हैं उनका ठिकाना इल्लियीन में है। और ये दोनों मकाम आलम बरज़ख में है। नेकों को अलग रखा जाता है, बदों को अलग रखा जाता है। तो वहां से छूट के कोई आ नहीं सकता। मुत्तफ़िक़ा है ये बात। कुरान कई जगह इसको बयान करता है। अब कुरान कहता है कि ये लोग कहेंगे कि एक दफ़ा और मौका दे दीजिए। फलौ अन्ना लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन। 19वें सिपारे में सूरह शोरा में, सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कहेंगे कि अल्लाह एक मौका दे दी, एक चांस, ताकि हम जाकर मुसलमान हों, हम जाकर मोमिन बने, हम जाकर ईमान लाएं, हमको दुनिया में वापस भेज दिए। मगर वहाँ तो बिल्कुल कहा जाएगा कि नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता। अठारहवें सिपारे में बिल्कुल साफ तौर से अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से ज़्यादा साफ वहाँ है। क्या फरमाया कि ये काफिर लोग, ये जहन्नमी उस दिन दुआ करेंगे, अल्लाह से कहेंगे क़ाल रब्बिरजिऊन, अल्लाह हमें दुनिया में लौटा दीजिए। देखो रूह आती है कि नहीं आती है, इसका इनकार कुरान कर रहा। दुनिया में वापस भेज दीजिए, हम फिर दुनिया में जाना चाहते हैं। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि हम उन अमाल को पूरा करें जिसको हम दुनिया में छोड़ के आए। उन छोड़े हुए अमाल को हम अदा कर सके, अल्लाह इसलिए हमें दुनिया में वापस भेज दिए। क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तू जो कह रहा है ये हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं हो सकता कि तेरी रूह को दुनिया में वापस भेजा जाए।
और ये जो तू कह रहा है कि जाने के बाद हम उन छोड़े हुए तमाम कामों को करेंगे, तो ये भी तेरी बकवास है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। अरे ये एक बात है जिसको वो कह रहा है, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। ये तो सिर्फ मुंह से बोल रहा है, एक जुमला है इसका, ये जुमलाबाजी कर रहा है कि हम जाएंगे तो बकिया तमाम अमाल को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके दरमियान और दुनिया के दरमियान एक दीवार है क़यामत तक के लिए। क़यामत तक के लिए एक दीवार है, वो उस दीवार से निकल नहीं सकते, कभी भी फांद नहीं सकते उसको। बात समझ में आ गई। अब ये जो भूत वूत का अकीदा है, बदरू है तो ये है तो वो है जी, ये सब जो झाड़ फूक फूफा छूछा करने वाले लोग बोलते हैं कि फलाने की रूह इस पर आ गई है। हमारी माँ बहनों के यहाँ तो शेख साहब भी एक हैं, बोले इसके ऊपर शेख साहब आ गए। हरनबाड़ी लाइन में एक औरत लड़की रहती थी, उसका बाप लेके आया मेरे पास। उस वक्त हम बड़ी मस्जिद में, नाखुदा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो लेके आया कि इमाम साहब ये इसके ऊपर रोज़ाना शेख साहब आती। और वो जो शेख साहब जब आती हैं तो वो बाल उल खोल के झूमने लगती है और कहाँ है अपना बाप का नाम लेके चिल्लाती है, माँ को बुलाती है। तो क्या हुआ? बोले आज हम कलेजी खाएंगे। तो बाप बोला कि 2 किलो कलेजी पका के हम लोगों ने इसके सामने रखा। इस शेख साहब कलेजी खाने मांग रहे हैं। देखो कितना इसमें चीटिंग है। और बहुत सी बात उसकी बताया। हमने उस लड़की को सामने में बैठाया, हमने कहा आप लोग बाहर जाइए, हम इससे अकेले में कुछ बात करना चाहते। उन लोगों को बाहर कर दिया और उससे पूछा कि तुम इतना क्यों धम मार रही हो, पहले हमको बताओ तो किससे शादी करना है। तो बोली फलां से। तो वहां कर दिया जाएगा तो फिर तो ये सब नहीं करोगी? बोले नहीं। अब हमने उसके बाप माँ को बोला, हमने देखिए भाई इसका भूत पकड़ा गया, इसका भूत पकड़ा गया और उस भूत को तुम लोग को उतारना है। ले जाओ इसको अपने घर, मशवरा करो और मशवरा करके इसका जो मामला है उसको हल करो। देखा, ये है भूत, ये है शख्स दो। ये एक इसाल हम दे रहे हैं, मगर ऐसा बहुत है, बहुत है। अक्सर औरतें घरों में इसी तरह का, मियाँ मान नहीं रहा है, मियाँ कोई बात बोलते हैं सुनता नहीं है, साड़ी नहीं ला के दे रहा, खर्चा का पैसा नहीं दे रहा है, हर वक्त धर धुत किए हुआ नज़र नहीं आता है। औरतें बाल खोल के झूमना शुरू कर देती, बेहोश हो जाती है। बोले क्या हुआ? बोले इसको दांती लग गया, दांती। अब सब मिल के उसका दांती को छुड़ा रहा, कोई इधर से उंगली दे रहा, कोई उधर से उंगली। अब वो जो जितना घुता रहा उतना और चाप ले रही है उसको। ये सब टैक्टिस समझो, हम लोग बहुत देख चुके हैं इस उम्र में, बहुत देख चुके हैं, और अल्लाह के फजल से बड़ा लंबा तजर्बा है। तो ये सब कुछ नहीं है, किसी पे कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर औरतों पे क्यों आता है, मर्दों पे नहीं आता है? तो मर्द को दांती लगते हुए देखा है? किसी ने देखा है तो बताओ, मर्द को दांती लगा या मर्द के ऊपर शेख साहब आए? ये शेख साहब भी बड़ा चालाक है जी, मर्द पे नहीं आता। तो ये तवहुमात है, इसको शरीयत में तवहुमात कहा जाता है। इनसे निकलो मेरे भाइयों, तवहुमात से निकलो, इनसे तौबा करो। एक अल्लाह को मानो, उसकी शक्ति, उसकी ताकत,
और उसका जोर उसको तस्लीम करो और उसका इख्तियार उसको तस्लीम करो। जो कुछ करने वाला है हमारा रब है, देने वाला, लेने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, एक अकेला हमारा रब है और कोई उसमें शरीक नहीं है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्लाहु। कुरान में बहुत जगह यही ऐलान किया गया कि ये है तुम्हारा रब, ये है तुम्हारे पालने वाले, जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं है। मगर हमने न जाने कितने माबूदों को खड़ा कर लिया। वो भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, यहाँ भी मिलता है, वहाँ भी मिलता है। अरे भाई, जहाँ तक मिलने की बात है तो मंदिरों में गैर मुस्लिमों को भी मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ क्यों इतनी भीड़ होती है? भीड़ खाली अजमेर ही में होती है, तिरुपति के मंदिर में भीड़ नहीं होती। तो वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनकी मन्नत कहाँ पूरी हो रही है? उनको कौन दे रहा है? बेटा, बेटी, औलाद, रिस्क। जाहिर है कि वो कहते हैं कि हमको हमारे ठाकुर से मिल रहा है, हमारे मंदिरों से मिल रहा है। वो तो उनका अकीदा वही है, तो मिलता तो उनको भी है, मिलता इनको भी है, मगर दे कौन रहा है ये समझ लोगे तब फिर गुमराही में नहीं पड़ोगे। उनको भी वही खुदा दे रहा, क्योंकि उनका खुदा भी वही है जिसने हमें पैदा किया है, उसी ने उनको भी पैदा किया है। तो ये कहना कि फलां जगह से मिलता है, तो हम कहेंगे कि भाई मंदिरों से भी मिलता है। कौन उसमें ठीक हुआ? ये सारे तवहुमात शैतान ने पैदा किए हैं लोगों को अल्लाह से काटने के लिए, तौहीद के अकीदे को ख़राब करने के लिए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शब बारात में आप फजूल काम न करें, इसको दिवाली की रात मत बनाएं। हमारी माँ बहनों से भी हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए दिया न जलाएं। वो चिराग जला के घर के बाहर रखती हैं, मुंडेर पर रखती हैं, ये औरतें कर रही हैं। वे पढ़ी लिखी औरतें जिनको सोहबत नहीं मिली, जिनको दीन मालूम नहीं हुआ, जिनको सिखाया नहीं गया, जिनको बतलाया नहीं गया, वो अपनी नानी के तर्ज पर, दादी के तर्ज पर, अपनी सास अम्मा ऐसी करती थी, दादी अम्मा ऐसी करती थी, वो चिराग जला रही। घर में झाड़ू, लिपाई, पुताई, सफाई क्यों होती है? वही अकीदा कि रूहें आती हैं उस रोज। दादा आएंगे, नानी आएगी, अब्बा आएंगे, उनकी रूह आएगी और उनके लिए खाना, पुलाव, हलवा और बहुत सारी चीज़ें। मगर ये सब बिल्कुल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप दूसरों की नकल न करें, आप तो वही करें जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इबादत कीजिए। इस रात में इबादत की फजीलत हदीसों में है। जो लोग कहते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, उन्होंने अपने बुजुर्गों की किताब नहीं पढ़ी है। और ज़्यादातर अहले हदीस हजरात इसका इनकार करते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है। मगर अहले हदीस अगर हैं तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो अपने बुजुर्ग की किताब को पढ़ लें। उनके बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद सफ़ी साहब मुबारकपुरी, सौद फे ये मोहम्मद सफ़ी मुबारकपुरी बड़े मुहद्दिस गुजरे। उन्होंने तिरमिज़ी की शरह लिखी है, अत-तुहफ़तुल अहवज़ी शरह तिरमिज़ी। उस तुहफ़तुल अहवज़ी में मौलाना सफ़ी मुबारकपुरी ने लिखा है कि शब बारात की इतनी रिवायतें हैं, अगरचे उसमें ज़ौफ़ है, अगरचे उसमें कमज़ोरी है, लेकिन अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो शब बारात का इनकार मुमकिन नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब ये रात साबित है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इबादत तो साबित है। अब रह गया दूसरे दिन का रोज़ा, तो इसके बारे में भी कोई
सही बात नहीं है कि रोज़ा वाजिब है या मुस्तहब है या फ़र्ज है, कुछ नहीं। जिसका जी चाहे रोज़ा रखने का रख सकता है, कोई हर्ज नहीं, मगर ये समझ के ना रखे कि इसका हुक्म है। हुक्म कहीं नहीं है। रात को जागें और दिन को रोज़ा रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये एक रमज़ान की रिहर्सल हो जाती, एक मश्क हो जाती। रात को जागने की मश्क और दिन में रोज़ा रखने की मश्क। तो इससे मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इसका कोई सबूत नहीं है, कहीं सबूत नहीं है। उलमा ने ये लिखा है कि ये मुस्तहब्बात में से हैं। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें शाबान से गुजार कर सलामती के साथ, सेहत के साथ और आफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपना माह मुबारक रमज़ान देखना नसीब फरमाए और उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।